नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषिस विजन पर। दोस्तों, भारत पहुंचे इस शख्स ने कई देशों को पागल कर दिया है। भारत के कई दुश्मन देशों को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की तस्वीर देखेंगे, लेकिन तेजी से बदलते समीकरणों के चलते आज इस ताकतवर शख्स का भारत में रेड कार्पेट वेलकम किया गया है। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक सऊदी अरब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात की लैंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ सईद अचानक भारत पहुंच गए। ये तस्वीरें सिर्फ भारत ही नहीं, इजराइल को भी खुश कर देंगी। इजराइल को क्यों खुश करेंगी वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन शुरुआत भारत के धमाके से करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की सेना के कमांडर का भारत आना कितनी बड़ी और असामान्य घटना है, उसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई डिफेंस डील को दिमाग में रखना होगा। क्योंकि सऊदी अरब का पड़ोसी और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात भारत से बहुत बड़ी डिफेंस डील करने पहुंचा है। भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को भारत में देख सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ की गई डील को ठंडे बस्ते में डाल देगा। पाकिस्तान के चक्कर में सऊदी अरब ना तो भारत से पंगा लेगा और ना ही अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात से। वैसे सऊदी अरब पछता रहा होगा कि उसकी सेना को ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी देगी, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक भारत से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मजे की बात देखिए कि भारतीय सेना संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को डीआरडीओ लेकर पहुंच गए, जहां मेजर जनरल यूसुफ सईद को स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई गई। इनमें मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, फाइटर जेट्स सब शामिल थे। मेजर जनरल यूसुफ को डीआरडीओ ले जाने से पहले बताया गया कि भारतीय सेना और भारतीय हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल किया था। दरअसल यहां संयुक्त अरब अमीरात को बताया गया है कि आपके पड़ोसी सऊदी अरब ने जिस देश से डील की है, उस देश की हालत हमने क्या करी थी वो देख लीजिए। आपको बता दें कि भारत का ये रणनीतिक कदम आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का पूरा गणित बदल कर रख देगा। भारत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा भी है कि मेजर जनरल यूसुफ का दौरा संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डिफेंस सहयोग में एक अहम पड़ाव होगा। भारत ने आगे कहा कि ये दौरा पहले से ही मजबूत डिफेंस संबंधों को और मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में मिलिट्री एंगेजमेंट और रीजनल सिक्योरिटी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों मजबूत होंगे। भारत के इस एक कदम ने सऊदी अरब और पाकिस्तान को भयंकर दबाव में डाल दिया है। वैसे भारत में संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को देख इजराइल भी खुश होगा, क्योंकि पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश में थे। लेकिन भारत से डिफेंस डील करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान के इस प्रपोजल को कूड़ेदान में फेंक सकता है। संयुक्त अरब अमीरात भी चाहता है कि उसके संबंध इजराइल और भारत से मजबूत हों। यूएई ने ही 2020 में दिल्ली में पाकिस्तान आईएसआई समर्थित आतंकी हमले को नाकाम करने में भारत को खुफिया जानकारी दी थी। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जिस तरह से यूएई के सामने रखी गई, उससे एक संदेश साफ है कि पाकिस्तान की सेना भारत के आगे नहीं टिकती है। तो ऐसे में अगर यूएई को कोई प्रशिक्षण चाहिए या कोई हथियार चाहिए तो वो पाकिस्तान जैसे पिटे हुए देश से क्यों लेगा, वो भारत से ही क्यों नहीं लेगा। भारत यूएई की पार्टनरशिप जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उतनी ज़्यादा पकड़ पाकिस्तान की ढीली पड़ेगी, क्योंकि ये वो प्रभावशाली देश हैं जिनका दखल हर जगह है। पाकिस्तान जैसे प्यादे देश उनके जेब में होते हैं। और अगर भारत यूएई के रक्षा संबंध आगे बढ़ रहे हैं तो अमेरिका जैसा देश भी पाकिस्तान को पावर देकर भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ तक कि सऊदी को भी बैलेंस करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।